दोस्तों गियर कुछ इस तरीके से होते हैं, जो पैटर्न होता है गियर का वो आप देख सकते हो कि ये बीच में जो लाइन है आडी लाइन, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल लेन है। 1 आगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये रिवर्स गियर है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। पहले तो ये फोटो जो है आपके माइंड में होनी चाहिए, मैप, जब जाके हम गियर लगा सकते हैं। तो इस गियर को, ये जो गियर लीवर है, पहले तो इसको अपन को मैप को जो भी इंडिकेट करे हुए हैं गियर की कौन सा किधर है, ये सारी चीजें अपन को नोटिस कर लेनी है, देख लेना है। और दूसरी चीज, हमें आंख बंद करके भी हम लगा सकें तो घर में खड़ी गाड़ी में हम क्लच दबा के और 10 से 15-20 बार हम अगर गियर लगाने की प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये प्रैक्टिस हमें कर लेनी चाहिए घर में ही, और ताकि हम बिगड़ देखें। अगर हम गाड़ी के गियर लगा रहे हैं और हम गियर की तरफ देख रहे हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, सामने सिचुएशन चेंज हो सकती है। सिचुएशन चेंज हो जाएगी तो गाड़ी के एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हमेशा बिगड़ देखे, आईज ऑलवेज ऑन द रोड, ध्यान रहे कि नजर हटी दुर्घटना घटी। तो जैसे ही आप नीचे देखेंगे गियर लगाने के लिए, आगे सिचुएशन चेंज हो जाएगी और अपने गाड़ी के टकराने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए बिगड़ देखे गियर लगाना है। तो जो गियर होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मैनुअल कार्स में। ऑटोमेटिक गाड़ियां हैं उनमें गियर लीवर आता है, लेकिन गियर्स नहीं आते उसमें। और उसमें क्या होता है कि एक बार गियर लगता है ड्राइव मोड पे, और फिर न्यूट्रल मोड होता है, पार्किंग मोड होता है, रिवर्स मोड होता है। और अपने इन गाड़ियों में क्या होता है कि मैनुअल में गियर लगाने पड़ते हैं स्पीड बढ़ाने के लिए, नहीं तो गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ेगी, आवाज ज्यादा करेगी, साउंड ज्यादा करेगी। और अगर गाड़ी स्लो हो रही है, सामने कोई आ गया कारणवश और स्पीड कम हो रही है, तो हमें गियर भी डाउन करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे। तो गियर चेंज प्रॉपरली होने चाहिए, टाइम टू टाइम, आलस्य नहीं करना उसमें। कि कई ड्राइवर ऐसे होते हैं कि स्पीड बढ़ा लेंगे, गाड़ी गड़गड़ कर रही है, वाइब्रेशन कर रही है, बोले स्पीड बढ़ा लेंगे। वो चीज नहीं, ज्यादा वाइब्रेशन आ रही है वो आपके इंजन को हार्मफुल है, गियर बॉक्स को हार्मफुल है। तो इस चीज को आपको इग्नोर नहीं करना है, नजरअंदाज नहीं करना है। तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान में रखना है। तो गाड़ी की जो लाइफ होती है वो ड्राइवर के हाथ में होती है। वो चाहे तो उसे सालों साल चला सकता है, चाहे तो उसे थोड़े से दिन में डिस्ट्रॉय कर सकता है, खत्म कर सकता है। तो हमें इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना है। तो आइए देखते हैं और बाकी सारी चीजें कैसे मैं आपको ड्राइव करके दिखा देता हूँ, प्रैक्टिकली बता देता हूँ। तो जो स्पीड गियर वगैरह होते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ मीटर में। ये ऑडोमीटर होता है, कई गाड़ियों में तो यहाँ पे इंडिकेट करेंगे, अप एंड डाउन का एरो वगैरह आएगा कि गियर अप करना है, डाउन करना है, डॉट करके 3 लिखा हुआ आ रहा है, मतलब थर्ड गियर में चल रही है। और देखो ये निडल से हम स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं और गियर भी इसी से ही पता लगा सकते हैं कौन सा चाहिए। वैसे तो साउंड, पावर, ताकत, इनसे भी हम देख लेते हैं। हम जितने भी एक्सपर्ट लोग होते हैं वो कभी भी मीटर में नहीं देखते, वो तो इसकी पिकअप और पावर से ही पहचान के गियर लगा लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ चंद्रवीर सिंह राठौड़ फ्रॉम जयपुर, वैशाली नगर। आज हम आपको बताएंगे कि गियर कब कब लगते हैं गाड़ी में। जैसा कि लोगों को कंफ्यूजन रहता है, जितने भी नए स्टूडेंट होते हैं, न्यूली ड्राइवर होते हैं, लर्नर, उन्हें कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा गियर कब लगेगा, गियर क्यों काम में लिए जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारी गाड़ी के गियर होते हैं वो डिपेंड कर रहे हैं टाइम पे, हमारी स्पीड पे। और गाड़ी में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो स्वयं की ताकत से चले, तो उसमें गियर बॉक्स लगाया गया है ताकि वो गाड़ी चल सके। तो जो गियर्स होते हैं, जैसे अभी हमारी गाड़ी बिल्कुल स्लो चल रही है तो फर्स्ट गियर में चल रही है हमारी गाड़ी, क्योंकि आगे रोड की जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी डैमेज है, खराब है, बम्पी रोड है, इसीलिए। तो जैसे हमारी स्पीड होगी उसके अकॉर्डिंग हमारी गाड़ी के गियर्स हम उसको अप्लाई करते रहेंगे, लगाते रहेंगे, अप एंड डाउन करते रहेंगे, मतलब चेंज होते रहेंगे। तो जैसे 0 to 10 तो चलेगा फर्स्ट गियर, और 10 to 20 चलेगा सेकंड गियर, 20 to 30 थर्ड गियर, 30 से 60 फोर्थ गियर, द यूज ऑफ फिफ्थ गियर अबाउट 60 लाइक दैट हाईवे वगैरह, और द यूज ऑफ सिक्स्थ गियर 80 से अबाउ। तो अभी हमारी गाड़ी जो है वो फर्स्ट गियर में है। तो अब जैसे स्पीड बढ़ रही है, अबाउट 10 जा रही है, तो अपन सेकंड गियर लगा सकते हैं आराम से। और गियर फर्स्ट गियर में तो हम क्लच के साथ एक्सीलेटर लेंगे, बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ गियर में हम क्लच छोड़ के फिर एक्सीलेटर लेंगे। ओनली फर्स्ट गियर में ही हम क्लच के साथ एक्सीलेटर ले सकते हैं,
बाकी सब गियरों में क्लच छोड़ने के बाद में एक्सीलेटर लेना है। उसके पीछे रीजन क्या है, फर्स्ट गियर में टॉर्क ज़्यादा होता है और गाड़ी खड़ी रहती है, तो उसका जो बॉडी वेट होता है उसको मूव करने में हमें थोड़ा सा ताकत की जरूरत पड़ती है। तो ताकत कहाँ से मिलेगी, ताकत मिलेगी एक्सीलेटर लेवल से। एक्सीलेटर हम जैसे ही एक्सीलेटर पेडल दबाएंगे तो उसको टॉर्क मिलेगा। तो खड़ी गाड़ी में इसलिए क्लच हमें स्लोली स्लोली रिलीज करना है। तो ये बम्पी रोड है, तो रोड के अकॉर्डिंग हम स्पीड रखेंगे और गियर भी हमारे वैसे ही रहेंगे। नैरो भी है, बम्पी भी है, सैंडी भी है, सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो रही है इस रोड में। तो बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर भी बने हुए हैं, तो हम साइड से जो सरफेस एरिया है उसको यूज ले लेते हैं फ्लैट। आप देख सकते हैं कि स्पीड ब्रेकर की जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा है। तो गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस पे भी डिपेंड कर रहा है कि गाड़ी टच होगी नहीं होगी। तो हमारी गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत ही कम है, तो उसमें हमारी गाड़ी के नीचे से अड़ने भिड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो उसमें गाड़ी अड़ सकती है। तो सेकंड गियर में ही ड्राइव कर रहे हैं अभी तक भी हम। तो ग्राउंड क्लियरेंस जो गाड़ी रोड से और जो गाड़ी की बॉडी की जो ऊंचाई होती है उसे ग्राउंड क्लियरेंस कहते हैं। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि गाड़ी नीचे से कम टच हो सकता है आपका ऑयल सम्प, ऑयल चैम्बर पे पत्थर लग जाए, ब्रेकर पे अड़ जाए तो ऑयल ड्रेन हो सकता है उसमें। तो हमेशा हमें संभल के चलना है, कोई भी नुकसान हो सकता है, इंजन सीज हो सकता है। अभी राइट टर्न लेंगे तो इंडिकेटर ऑन कर लेते हैं और मिरर में देख लेंगे, साइडों में भी देख लेंगे कि हाँ भाई जा सकता है। इधर भी देख लेंगे, लेफ्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इधर नज़दीक से काट लेंगे, ऐसे नहीं कि पूरी रोड ही कवर कर लें। अब मुड़ते ही पीछे देख लेंगे अपन, बस वगैरह है तो साइड में आ जाएंगे, बस को स्पेस दे देंगे साइड में, बस भी अपने निकल जाएगी। तो गियर अभी सेकेंड ही चल रहा है क्योंकि स्पीड आप देख सकते हो अराउंड 20 का ये स्पीड ब्रेकर भी है। तो रियर व्हील क्रॉस हो जाए स्पीड ब्रेकर पे जब जाके हमें क्लच को रिलीज करना है, दबा लेना है, उसके इम्पैक्ट से बचना है कुल मिला के हमें। तो इन सारी चीज़ों का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। छोटी मोटी जो भी गाड़ी सीख रहे हैं, चला रहे हैं और अभी नए न्यूली सीखे ही हैं, उन लोगों को इन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना है क्योंकि ये चीज़ें बहुत आपकी गाड़ी में टीयर एंड वियर बढ़ा देंगे, मेंटेनेंस बढ़ जाएगी अगर आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे। तो जो गाड़ी में टूट फूट है, सर्विस मेंटेनेंस, वो टीयर एंड वियर बढ़ जाएगी। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहो तो गाड़ी को सालों साल चला सकते हो और आप चाहो तो गाड़ी को थोड़े से दिन में ही अपन डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको ख्याल में रखना है। स्टीयरिंग ड्राइवर नहीं बनना है कुल मिला के, मतलब गाड़ी की लैंग्वेज भी समझनी है कि वो कब सर्विस मांग रही है, कब उसको क्या देना है। तो ये सारी चीज़ें आपको नोटिस करनी है, इग्नोर नहीं करनी है। अगर गाड़ी का टायर पंचर हो गया चलती गाड़ी में तो आपको कैसे पता चलेगा? कई गाड़ियों में तो यहाँ एयर प्रेशर का आता है, तो उसमें ऑडोमीटर में एयर प्रेशर का सिंबल आ जाता है, लेकिन अपनी गाड़ी में ऑडोमीटर में नहीं है एयर प्रेशर का। तो अपन को क्या करना है उसमें, तो उसमें अपन को करना है कि गाड़ी टाइट चलने लग जाएगी। क्या सिम्टम्स आएंगे? गाड़ी थोड़ी दबेगी, टाइट चलेगी, लेकिन उस टाइम नया स्टूडेंट क्या सोचता है, वो देखता है कि है ना टाइट चल रही है, थोड़ा और एक्सीलेटर ले लेता हूँ, दब रही है। क्यों दब रही है? उसके पीछे हमें कारण उतर के देख लेना है कि भाई गाड़ी क्यों दब रही है, मेरी गाड़ी स्पीड क्यों नहीं पकड़ रही है। ये सारी चीज़ें अपन को चेक कर लेनी है, उसमें इग्नोर नहीं करना है। और हॉर्न प्रॉपर देना है साइड के लिए। ऐसा भी नहीं कि आप राइट साइड में ज़्यादा ले लें और डिवाइडर पे ही चढ़ा दें। डिवाइडर से भी अपन को 1-1.5 फीट की दूरी तो मेंटेन करके चलनी ही चलनी है। वो इमरजेंसी का स्पेस होता है, वो मार्जिन जिसे बोलते हैं हम। तो उसको इमरजेंसी में अगर किसी ने साइड दबाई लेफ्ट से तो हम लोग इधर दबा सकें। तो इससे पता चलता है वो डिवाइडर में और हमारी गाड़ी में कितना डिस्टेंस है वो इस मिरर में दिख रहा है पीछे। तो अभी 4th गियर में चल रही है हमारी गाड़ी, क्योंकि आप देख सकते हो जो हमारी गाड़ी की जो नीडल है वो 30 से 40 के अराउंड है, इसीलिए 4th में अपन चल रहे हैं। और ये 60 तक चल सकती है हमारी। जैसे ही अभी थोड़ी स्पीड स्लो होगी तो अपन एक गियर भी डाउन कर लेंगे। पाँव ब्रेक पे ले लिया, क्लच दबा लिया सामने। अभी सिचुएशन कैसी है, क्या स्पीड रेशियो है, उसके अकॉर्डिंग थर्ड लगा के अब चल पड़े। एक गियर डाउन कर लिया, थर्ड में कर लिया हमने।
और अब मूव कर सकते हैं। सामने गाड़ी आ रही है, वापस क्लच दबा के ब्रेक पे ले लिया और सुई देखेंगे कहाँ पे है, 20 के अराउंड ही है तो थर्ड में चल सकते हैं। अभी 20 से अगर नीचे आ जाए अप्रोक्सीमेट तो चल सकता है, बिलो हो जाए ज़्यादा तो हमें गियर चेंज करना ही पड़ेगा। और अगली गाड़ी के और हमारी गाड़ी में जो इतना डिस्टेंस रहना चाहिए कि उसके व्हील्स दिखने चाहिए कम से कम, ज़्यादा चिपका के नहीं चलानी है। मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग अगली गाड़ी के टायर दिखने चाहिए ताकि हमें भी रोकने के लिए थोड़ा टाइम और डिस्टेंस चाहिए, दोनों ही चीज़ें। और ऐसे जब अंडरपास वगैरह की क्रॉसिंग होती है तो इसमें गाड़ियाँ क्या है बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है एरिया और बिल्कुल दिक्कत से निकलती है गाड़ियाँ, तो रुकेगी चलेगी ऐसे में। तो क्लच दबाया पाँव ब्रेक पे ले लिया, क्लच दबाया पाँव ब्रेक पे ले लिया, ऐसे करके गाड़ियाँ चलेगी। इसमें जल्दीबाजी नहीं करनी है अपन को, दुर्घटना से देर भली चाहे। गैप भी नहीं आने देंगे ज़्यादा ताकि बीच में ये जो दूसरे आ रहे हैं वो ना घुस सके, इसीलिए आराम से निकाल लेंगे हॉर्न देते हुए साथ में, ताकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि भाई यही वाली गाड़ी निकलेगी, उन लोगों को रुकना है। तो गियर जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मैं अप करता जा रहा हूँ उसको। अभी थर्ड गियर में है, गाड़ी की स्पीड तेज तो गियर भी इंक्रीज होंगे, गाड़ी की स्पीड डाउन हो जाएगी तो गियर भी डिक्रीज होंगे, चेंज होंगे। तो सारा डिपेंड कर रहा है स्पीड पे। तो अगर हम गियर चेंज नहीं करेंगे प्रॉपर तो हमारी जो गाड़ी में फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होगा, गाड़ी का साउंड ज़्यादा हो जाएगा और गाड़ी पे लोड पड़ेगा, भारी चलेगी गाड़ी, तो ये सारे सिम्टम्स आएंगे। और गियर डाउन नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे तो वो वाइब्रेशन आएगी, उसमें दड़दड़ाहट आएगी, झटके खाएगी वो गाड़ी। तो समझ जाओ गाड़ी की लैंग्वेज समझनी है हमें। गाड़ी की जब आवाज़ भारी भारी हो रही है, मोटी मोटी, मतलब वो कह रही है कि गियर चेंज कर लो, मतलब बढ़ाओ गियर। अगर आवाज़ भारी हो रही है, टाइट चल रही है, भारी चल रही है गाड़ी, तो उसमें गियर अप कर लो। और जब गाड़ी वाइब्रेट कर रही है, धड़धड़ा रही है, तो उसमें गियर डाउन कर लेंगे। तो उसकी लैंग्वेज और उसके सिम्टम्स को हमें पहचानना है प्रॉपर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।